गुड इवनिंग बच्चों, जय श्री कृष्ण। देखिए ऑडियो वीडियो आ रही है भैया। हम्म देखिए जैसा बात की गई थी, आज अपन पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा जाएगा। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे, क्या कौन सा टॉपिक था यशराज? कौन सा टॉपिक था बेटा? सर ट्रांजिस्टर। इसके पहले पढ़ रहे थे आप ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर में एक सर्किट होगा, फीडबैक सर्किट, है ना। फीडबैक आप देखेंगे लास्ट में एक छोटा सा, उसको अपन न्यूमेरिकल के साथ किया जाएगा। वो छोटा सा टॉपिक है, उसका मतलब कभी क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन उसके जो भी फीडबैक सर्किट में आएगा वो क्वेश्चन के साथ करेंगे। ठीक, बाकी एक बार सभी लोग रिव्यू कर लीजिएगा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा थोड़ा डीप में, कहीं कोई डेटा मिले तो उसको अपनी नोटबुक में जोड़ लीजिएगा, है ना। तो नहीं बेटा, वो भी नहीं है मोहम्मद, वो भी नहीं है। उसका स्विच का केवल ट्रांजिस्टर एज एन एम, एक तो पहली बात पूरा ट्रांजिस्टर 3 साल से नहीं आ रहा है, तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच पहले भी नहीं था। केवल हाँ, उसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है कि स्विच काम कहाँ करता है, सैचुरेशन रीजन में, कट ऑफ रीजन में, या एक्टिव रीजन में। बस इतना ही उसका यूज है, तो वो हम लोग को क्वेश्चन के साथ आ जाएगा, है ना। चलिए ये देखिए, एक ये है टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, लॉजिक गेट्स। ये जो टॉपिक है लॉजिक गेट्स, ये एक क्वेश्चन इसमें श्योर आता है। हर साल एक क्वेश्चन इससे श्योर आता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है ये हमारी काम करती है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। बाइनरी नंबर सिस्टम ये काम करती है बाइनरी नंबर सिस्टम पे, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। कोई बता सकता है, किसी को नॉलेज है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? कोई भी आप में से? चलिए मोहम्मद आप ही बताइए बेटा, क्या होता है बाइनरी सिस्टम? सर जो वो 0 और 1 के उस पे कमांड पे काम करते हैं उसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अदर कोई नंबर सिस्टम भी होते हैं? पता नहीं सर, बाइनरी का ही पता है अभी तो। अच्छा, बाइनरी का ही पता है। किसी और को अदर सिस्टम्स के बारे में पता है? किसी और को अदर सिस्टम्स के बारे में पता है? किसी को पता हो बता सकता है। अच्छा, देखिए नंबर सिस्टम अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में, वो हम लोग काउंट करते हैं 0 से लेके 9 तक। जो हमारी अर्थमेटिक बेस्ड होती है वो होती है 0 से 9 तक। उस नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 9, 10 वाला तो यही हो गया, यहां तक 9 तक होता है। तो ये गिन लो, तो टोटल 10 नंबर्स आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, इसमें केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। इसी तरह अदर नंबर सिस्टम्स भी होते हैं। जैसे अगर हम ले ले ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम,
तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आप कितने होंगे भाई, बताओ जरा अपने जनरल माइंड से। इसमें 8 डिजिट होंगे, कहां से कहां तक, 0 0 से 1 7 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारे हो गए ऑक्टल नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को जरा बताओ कितने इसमें नंबर्स होंगे। हेक्सा 0 से 15। 0 से 15 यानी टोटल कितने, जैसे ऑक्टल में 8 आपने बताया, तो हेक्साडेसिमल में 16, बाइनरी में 2, डेसिमल में 10, हेक्साडेसिमल में 16। तो नंबर्स बताओगे क्या, नैना कुछ कह रही है क्या, हेक्साडेसिमल। अच्छा चलिए यस जैन आप ही बताइए। सर 0 से लेके 15 तक। बोलो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे चुप हो गए तुम, आगे तो चुप हो गया भाई। डेसिमल सिस्टम में ना एक ही डिजिट होती है बेटा, 9 10 11 12 13 14 15, एक और, ये 9 ये 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16। ये है बेटा, नहीं तो गिनती नहीं लिखवाई जाती, ये एक एक बिट्स हैं, ये एक एक जो नंबर्स हैं ना 1 2 0 ये सब बिट्स हैं इसमें, इसके आगे 10 नहीं। 10 अगर आप देखोगे ना, पूरा जो डेसिमल जितने भी नंबर सिस्टम में आप काउंटिंग करते हो, या स्नेहा दीदी जिसकी बात करती हैं, कि स्नेहा दीदी बात करती हैं ऐसा कुछ, क्या है स्नेहा दीदी, ये तुरंत बताएगी स्नेहा दीदी क्या है ये, है भी की क्लास में नहीं, मतलब हम लोग झूठी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चे कभी भी छुट्टी कर लेते हैं। अच्छा हैं पैसे के नाम पे, तो ये क्या है, $500। तो ये 500 ऐसा नहीं 500 तक गिनती हुई है, इन्हीं में से बना है। तो डेसिमल का एक बार ये लिया गया और 2 बार ये आए हैं, है ना। और अब इसी को कोई कन्वर्ट कर ले कि नहीं, इसी को हम 35, अब जैसे ये बता रहे यश राज है या यश जैन है, बता रहे हैं 35,000 रुपए, यही होगा क्या, यश स्नेहा कन्वर्ट करके बताना बेटा इंडियन रुपीज में। 35,000। तो अब जरा देखो 35,000 अगर यही लिख दिया जाए, ये अभी अपने पास भी सिंबल है, ऐसा नहीं है, अपने पास भी अब सिंबल है, डॉलर की तरह अपने पास भी सिंबल है। अच्छा स्नेहा कह रही है 38,000 रुपए, ये लोग पुराने करेंसी से ही कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, नहीं डे टू डे वाला नहीं बेटा, ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर। अब आप देखो इसमें भी अगर आप देखोगे तो इन्हीं के नंबर्स यूज हुए हैं, समझ में आया। 35,000 में से एक बार 3 है, एक बार 5, 0 0 0 और 0 लगे तो मजा आएगा नहीं, यानी 0 की कितनी इंपॉर्टेंस है, 0 की बहुत इंपॉर्टेंस है, कितनी बार लगेगा ये मैटर करता है। खैर तो बेटा ये तुम लोग 0 पाने से कितना डरते हो, नहीं 0 मिल जाए, अरे सर 0 मिल गया, अरे सर 0 मिल गया। इसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर ऐसा कोई लिख दिया जाए, ये ऐसे एक नंबर लिख दिया गया 90, या ऐसे लिख देता हूं 99। अब ये 99 क्या ऑक्टल नंबर सिस्टम में हो सकता है, तो आंसर होगा नहीं, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का नहीं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम का हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल का हो सकता है ना। ऐसा लिख दिया जाए 9H, ये अब पक्का है हेक्साडेसिमल का होगा, तो मेरे ख्याल से नंबर्स पहचान लो। अब ऐसे लिख दिया गया 10, अब ये बाइनरी में भी हो सकता है, ये
बाइनरी का भी नंबर हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी, ऑक्टल भी, कुछ भी। इसीलिए लिखने का ढंग ऐसा होता है। अब ऐसे लिख दिया जाएगा तो ये पक्का हो गया बाइनरी है। अगर यही ऐसे लिखा जाएगा और यहां लिख दिया जाए ऐसे 10, तो इसका मतलब होगा ये डेसिमल नंबर सिस्टम का है। अच्छा, एच नहीं लिखना था, नहीं और नंबर सिस्टम, इसकी जगह एफ लिख लो भाई, अभी चलेगा ना, 9F है ना। ये अगर हम देखिए 9F, तो यहां ऐसे लिखेंगे, ये बेस वैल्यूज होती हैं, ये बेस वैल्यूज। तो अब यही देखो, इसके कई रूप हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नंबर सिस्टम्स। तो हमने जो अपनी बेसिक मैथ्स पढ़ने के लिए नंबर सिस्टम बनाया था वो क्या था, डेसिमल। तो डेसिमल में हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो 1 या तो 0, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो यस या तो नो। यही है ऑप्शन, ही यही है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कंप्यूटर का आप माइक्रो प्रोसेसर देखते हो ना, माइक्रो प्रोसेसर, इनकी लैंग्वेज इसी में लिखी जाती है, कोडिंग, इनकी कोडिंग इसी में लिखी जाती है। तो ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, अदर हैं। तो मेरे ख्याल से नंबर सिस्टम से अवेयर हो गए। किसी को नंबर सिस्टम में कुछ पूछना हो? अभी देखिए, ये नंबर सिस्टम्स कन्वर्टेबल हैं। ऑक्टल से आप डेसिमल जा सकते हैं, डेसिमल से आप, जैसे 10 लिखा है तो 10 बेसिकली अगर लिखा जाता है 0001, तो बेसिकली डेसिमल में 2 नंबर को बताता है। जैसे हम लोग 0 1 2, तो यहां लिखते हैं 0001 10 मींस 2, ठीक है। इसी तरह आगे ये डेसिमल कन्वर्जन हो सकता है, लेकिन वो कन्वर्जन अपने सिलेबस में नहीं है। अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, कोई भी चीज सिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ इस पे ध्यान दें कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें केवल 2 बिट्स हैं, 0 1, ऑन ऑफ, यस नो। ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है। सर 0 मतलब ऑन होगा क्या? कुछ भी बेटा, ये तो हम डिसाइड करें ना, ये तो हम ये 0 डिपेंड करता है पोजीशन पे। जैसे मैंने ऐसा लिखा बेटा, ये क्या लिखा है यश? 10 रुपीज। देख 10 रुपीज, और मैं 0 बढ़ा रहा हूं ऐसा, तो चेहरे पे तुम्हारे स्माइल आई होगी। यस सर। ऐसा 1000 और स्माइल, ये ऐसा और स्माइल, ऐसे, और मतलब अब तो जीभ बाहर आ गई होगी, है ना। लेकिन अगर यही 0 मैं इधर बढ़ाऊं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। यानी इसकी पोजीशन पर डिपेंडेंट होता है। तो 0 को भी हम ऑन मान सकते हैं, 0 का मतलब यस मान सकते हैं। 0 और 1 में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, आप समझ रहे हो? 0 में ना कुछ बड़ा ना छोटा, तो 0, अब 0 इज ग्रेटर देन -1, वो नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर हम ऐसा देखते हैं, नंबर लाइन बनी है और यहां हमने ऐसा चूंकि लिख डाला है कि ये -1 -2 -3 ऐसे, तो 0 आपको इससे बड़ा और छोटा दिखाई देता है। ये 1 2 3 4 5 इससे बड़ा छोटा दिखाई देता है। वरना 0 को कभी छोटा समझने की गलती ना करें। बात समझ में आई? यस सर, क्लियर, थैंक यू। 0 मतलब हम यस भी बोल सकते हैं, 1 मतलब भी यस, ये हम डिसाइड कर लेंगे।
अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, तो बेसिकली जो कंप्यूटर की मैक्सिमम डिवाइस होती हैं उनके पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो हां या तो ना। अब इस हां ना के बीच में कुछ नहीं, हां ना के बीच में सिस्टम विल हैंग, हां ना के बीच में सिस्टम विल हैंग। ये हम हैं कि हमारा जो सिस्टम है ना, ये किसी भी नंबर सिस्टम से परे, ये जो कंप्यूटर है इसमें बाइनरी ऑक्टल बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, इनफाइनाइट सिस्टम। तो हमें कोई समस्या दी जाए, हम उसके 1 2 4 10 15 नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। वो हमारे माइंड की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, टाइम डिपेंडेंट वाली कहानी है। तो फिलहाल हमारे पास यही दो बिट्स हैं, एक 0 है एक 1 है। अब इस 0 में आप ऑन कर लो, ऑफ कर लो, है ना, ऑन करो ऑफ। आपने कई बार स्विचेज पे भी देखा होगा 0 और 1 लिखा रहता है, 0 और 1 स्विचेज पे नहीं, वो एंकर का स्विच आता है, इसमें ऐसे स्विच लगा हुआ है और यही दे देते हैं 0 और 1। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। उल्टा करके लगा दो, उल्टा करके लगा दो, इसी स्विच को उल्टा लगा दो, तो 0 मतलब ऑन, 1 मतलब ऑफ। बात समझ में आई? डिसाइड कौन होते हैं? हम करने वाले, सिस्टम करेगा स्नेहा, डिसाइड हम कर। अभी लॉजिक बताऊंगा ना मैं आपको, आपके पास लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक अगर आपको जस्टिफाइड तो बढ़िया। अरे अरे भाई, हम किसमें, हम एक बार लॉजिक कंप्यूटर को पहली बार समझाने की जिम्मेदारी मेरी है ना, आपकी है ना। अब जैसे मैं कहूं कि नीट का एग्जाम मैं दे रहा हूं, नहीं, मैंने एक बार बता दिया बेटा ये आएगा, मैंने आपको एक लॉजिक दे दिया, आप जस्टिफाई हो गए, मतलब अब आप वर्क करोगे। इसी तरह किसी भी कंप्यूटर की किसी डिवाइस को एक बार लॉजिक दे दिया जाता है, अभी वो लॉजिक देने जा रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिक देने के बाद उसके अपना कोई रोल नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है नीट एग्जाम में। जब रिजल्ट लेके आप आओगे तो आप अच्छा किए और आप बुरा किए, मैंने तो लॉजिक दे दिया, अब उस लॉजिक को आप क्या समझे वो आप समझे। तो देखिए ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, इस अब जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उस पर नॉर्मल अलजेब्रा काम करती है। नॉर्मल अलजेब्रा जो आपने x + y = z ऐसा देखा था, लेकिन इस बाइनरी नंबर सिस्टम पर एक अलजेब्रा काम करती है जिसे हम बोलते हैं बुलियन। बुलियन अलजेब्रा, ये आगे देखा जाएगा ये कौन सी एक कैसे काम करता है। अब हम उन लॉजिक की बात करें कि लॉजिक में सबसे पहला लॉजिक लिया जा रहा है एंड, और इसको हम लॉजिक के साथ बोलेंगे गेट। क्यों बोलेंगे आगे बताता हूं। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है और, यह भी हो और वह भी हो। मतलब ऐसे जब ये एंड लॉजिक आएगा, अपन को यह भी हो और वह भी हो। कैसे? तो ऐसे देखो ना, जो हम लोग जो पढ़े हैं सर्किट प्रॉब्लम इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका काम होना चाहिए ना। जैसे ये हमने एक आपको ऐसे दिया स्विच S1 स्विच S2, यहां एक लगा दिया बल्ब, और यहां लगा ली है एक बैटरी, और यहां पर एक, इस लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं टेबल बना लेता हूं। यहां लिख लूंगा स्विच S1 स्विच S2, और ये हम लोग ने ले लिया बल्ब,
ठीक है, तो मुस्कान दीदी ऑन करेंगी माइक अपना? मुस्कान दीदी, अच्छा चलो देख, मैंने इन दोनों को ओपन रखा। ओपन का मतलब ये भी ओपन है, यह भी ओपन है, क्या Yes, बल्ब sir. जलेगा? No, sir. नो ग्लो, बल्ब नो ग्लो, ये ग्लो नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, S1 को तो ओपन रहने देता हूं, S2 को क्लोज कर देता हूं, होगा क्या बल्ब ग्लो? No, sir. नहीं होगा, तो लिखेंगे नो ग्लो। फिर अच्छा एक काम करते हैं, S1 को क्लोज, S2 को ओपन, क्या बल्ब ग्लो होगा? No. दोनों को क्लोज क्लोज, Yes. तो ये होगा यस ग्लो। तो यानी यह भी हो और वह भी हो तभी ये काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। Yes, sir. इसी लॉजिक को हम जब गेट्स के फॉर्म में देते हैं, तो ये वो गेट है, ऐसा सिंबल होता है, ये वो गेट है जिसे अपन बोलते हैं एंड गेट, और ये इसका आउटपुट है। अब इसके इनपुट्स को हम देते हैं ए बी, और ये है वाई। अब इसका जब हम इसी तरह ट्रुथ, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। अब यहां लिखा मैंने ए बी और वाई, वाई यहां होता है ए डॉट बी, डॉट का मतलब गुणा कर रहा है। अब मैंने ले लिया 0 0, तो डॉट करो, क्या आंसर मुस्कान? 0 इंटू Yes. 0, 0. अच्छा 0 इंटू 1 0. 0, 1 इंटू 0 0. 1 इंटू 1, 1. बन गया ट्रुथ टेबल भाई। ये ट्रुथ टेबल है, ये इसका सर्किट सिंबल है, इसको हम बोलते हैं एंड लॉजिक। यह भी हो और वह भी हो। किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो बताएं। आज निशरीन दीदी हैं क्लास में? Yes. अरे वाह, मंत्रों के साथ निशरीन दीदी क्लास में आ चुकी हैं। चलो बेटा, समझ में आया निशरीन? Yes, sir. इसमें y क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? y इज आउटपुट, y इज आउटपुट, आउटपुट को हम y लिखते हैं, आउटपुट, और ये a और b इनपुट्स हैं। ठीक है मुस्कान, y बोले तो आउटपुट, और आउटपुट a डॉट b है। चलिए, ये पहला गेट था। दूसरा गेट, निशरीन दीदी माइक ऑन करें। यस सर। सर ये मेरा नेटवर्क चला गया था, मेरा छूट गया अभी जस्ट, जो आपने बताया। अरे अभी तक कुछ नहीं बताया मैंने, ऐसे ही बात कर रहे थे। ओके सर। अब तुझे नहीं बताना है तो दूसरे को चांस दे दूं मैं, सब बता दूंगी। बताएगी। देख इसको ही आर गेट, आर गेट का मतलब, आर का हिंदी बता, हिंदी। या तो या इसका हिंदी हुआ ये, या बेसिकली या, यानी कहने का हम ऐसा, जब भी एक गेट बनेगा ये हो या वो हो, ऐसा सोचेंगे। जैसे यहां पे जरा देखना बेटा, एक सर्किट तुम्हें बना के दिखा रहा हूं। बल्ब जरा डेंजरस बन गया, नहीं? अलग तरह का बन गया बल्ब। अभी मेरा बल्ब देख के गौरी लगेगी हंसने, ये भी अब बल्ब मान लेना। ठीक है निसरीन, अब बता, अगर मैं ऐसे स्विचेज ले लूं, ये स्विच S1, ये S2 और ये बल्ब, बता बेटा, अगर स्विच S1 ऑफ और यह भी ऑफ,
क्या बल्ब ग्लो होगा? नहीं। नहीं होगा, यानी नॉट ग्लो। अच्छा, इस S1 को तो ऑफ रखते हैं, S2 को ऑन, क्या ऑन होगा? क्या ग्लो होगा? ग्लो है? होगा। है? ग्लो होगा। कैसे? होगा ग्लो। कैसे? कैसे ग्लो करेगी? जब S2 ऑन होगा तो बैटरी में से करंट तो जाएगा। पहुंच भले जाएगी, S2 वाली रास्ते पार्ट से पहुंच जब जाएगी। S1 से। क्यों? चलो अच्छा, इसको एक काम करता हूं, इसको ऑन कर देता हूं, इसको ऑफ, क्या ग्लो होगा? यस सर। ग्लो। दोनों को ऑन कर दूं, ग्लो होगा? यस सर। यानी यह हो या वो हो, लेकिन दोनों में से कोई एक हो, ये हो या वो हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए तो ग्लो होगा। अब इसी को देखो, इसका जो और गेट बनाते हैं ना, और गेट बनाते ऐसे हैं, ये ए और बी इनपुट्स हैं इसके, ए बी इनपुट्स हैं, और वाई, ए प्लस बी। अब जरा इसी वाई आउटपुट में इसका हम ट्रुथ टेबल बना लें, ये ए, ये बी, ये वाई। जब 0 0 तो 0 प्लस 0, बोलो निसरीन। 0 अच्छा, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 2 1। भाई अपनी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में केवल यही 2 डिजिट हैं, इसको लो माने, इसको हाई माने हैं, 2 तो है ही नहीं कहीं, तो यहां 2 नहीं, यहां हाई। इसका मतलब क्या है? लो लो लो, लो हाई हाई, हाई लो हाई, 1 1, मतलब हाई हाई हाई। हाई। ठीक है, अक्षत माइक ऑन करके पूछो। सर जैसे सेकंड केस है जिसमें A 0 और B 1 है। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। बोलो, आवाज आ रही है। तो सर अपना वैल्यू आ रही थी सर, बल्ब की 1 आ रही थी, और हाँ सर लास्ट केस में भी S1 और S2 की 1 1 है, और फिर अपना वैल्यू Y की आ रही थी 1। हाँ, तो सर एफिशिएंसी तो वेरी करेगी ना आउटपुट। चलो, मतलब ये इधर बता रहा हूं मैं, यहां से 2 एम्पियर की करंट निकली, एक, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, यहां तक आई करंट, और ये ओपन है, तो पूरी करंट किधर से निकल लेगी? सर S2 से सर आगे सर। कितना पहुंच गई? 2 एम्पियर। ठीक है, यस सर। बल्ब ग्लो कर रहा है 2 एम्पियर से। अच्छा, इसको क्लोज किया, इसको बंद किया, तो 2 एम्पियर इधर से पहुंच गई, दोनों क्लोज किया, ये दोनों क्लोज हैं, तो यहां तक तो आई 2 एम्पियर, दोनों सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस रखे हैं, 1 एम्पियर इधर से चली गई, 1 एम्पियर इधर से चली गई, यहां मुलाकात करके कितनी हो गई? 2 एम्पियर। बल्ब के पास हमेशा हर अवस्था में कितनी करंट फ्लो हो रही थी? 2 एम्पियर। बल्ब के ग्लोनेस पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। समझ में आ गया ब्राइटनेस और इफिशियंसी में? यस सर, थैंक यू सर। तो ये बेटा, ये जो 0 और 1 लिखा गया, इसको आप 0 1 ना माने, इसको आप माने एक बिट्स हैं, ये अलग अलजेब्रा चल रही है, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो यहां a प्लस 1 1 ही होगा, a प्लस 1 1 ही होगा। अब इसमें अगर हम जोड़ रहे हैं तो अलग कहानी चलती है इसकी, ये अलग अलजेब्रा चलती है। जैसे वो अलजेब्रा दिखाऊं आपको, आपकी बुक में होगा वो अलजेब्रा। ये देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं a और a जुड़ करके a ही देंगे बेटा,
ए और ए जुड़ करके ए ही देते हैं, ए और 1 मिल करके 1 ही देंगे, ए और 0 मिल करके ए ही देंगे। ए इंटू 0 0 होगा, ए इंटू 1 ए डॉट ए ही होगा। आप समझ रहे हैं इसका दोनों में? क्लियर है भाई? यहां तक किसी को एंड लॉजिक और लॉजिक, किसी को कोई दोनों में से किसी को कोई परेशानी हो तो प्लीज बताइए। कोई समस्या किसी को? चलिए अगला लॉजिक है सी लॉजिक, जिसे हम बोलते हैं नॉट लॉजिक। नॉट लॉजिक ऑब्लिक गेट, या इसी को बोला जाता है इन्वर्टर। आगे बताऊंगा इन्वर्टर का मतलब क्या होता है। जरा इस सर्किट पे ध्यान दीजिए। यहां स्विच लगी हुई है, ये स्विच एस और इधर बल्ब। यशराज माइक ऑन कीजिए। यस सर। अगर मैं इस स्विच को ओपन रखूं, ओपन मतलब खुली हुई है, ओपन का मतलब आप समझिएगा ऑफ है, बल्ब ग्लो होगा? हाँ सर। और जैसे इसको मैं कर दूं क्लोज, क्लोज का मतलब ऑन, तो ग्लो होगा? नो सर। क्यों नहीं ग्लो होगा? क्योंकि सारी करंट तो फिर इधर से वो शॉर्ट वायर में से निकल जाएगी। हाँ, सारी करंट वायर में से, क्योंकि पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इसका जो इस लॉजिक का जो गेट बनता है उसे ऐसे बनाते हैं, ये इसी को बोलते हैं नॉट गेट। नॉट गेट, इसमें अगर ए दिया जाता है तो इसका आउटपुट ए का बार मिलता है। बार का मतलब उल्टा, यानी इसके ट्रुथ टेबल अगर बनाइएगा तो ए और वाई, वाई इक्वल टू ए बार, 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा। बात समझ में आ गई? 0 दोगे तो 1, 1 दोगे तो 0, ये होगा आपका नॉट गेट। अब चूंकि ये क्या कर दे रहा है, डिजिट्स को इन्वर्ट, इसीलिए इसका नाम है इन्वर्टर। इसका नाम है इन्वर्टर। कोई समस्या? किसी को कोई परेशानी? सर हाँ, किसी की आवाज आई थी। सर जो घर में इन्वर्टर लगा रहता है वो भी यही करता है? नहीं बेटा, उसको इन्वर्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एसी को डीसी में बदल देता है, डीसी को एसी में, इसलिए उसको इन्वर्टर बोलते हैं। क्योंकि देखो, जब लाइट चली जाती है तो जो बैटरी की डीसी करंट है उसको एसी में बदल के आपके एसी फैन, एसी टीवी, एसी डिवाइसेस को चलाता है। यानी बेसिकली उसने डीसी को एसी, और जैसे ही लाइट आती है इन्वर्टर चार्ज करने के लिए एसी को डीसी में बदल करके चार्जिंग ऑफ बैटरी करता है। और आपको पता है चार्जिंग ऑफ बैटरी, अगर 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना हो तो कितना वोल्ट लगाना पड़ेगा? 12 से थोड़ा ज्यादा, 13, 14, 15। तो 13, 14, 15 वोल्ट पे ला देता और चार्ज करता है। बात समझ में आई? यस सर। उसको इन्वर्टर क्यों बोलते हैं? थैंक यू सर। तो ये हमारे पास कितने लॉजिक हुए? 3।
तीन, एक है एंड, एंड मतलब और, यह भी हो और वह भी हो, तो ए डॉट बी। और दूसरा लॉजिक है और, ये हो या वो हो, तो उसका लॉजिक है हमारा ये हो या वो हो। और नॉट, नॉट का मतलब उल्टा, उल्टा नहीं। हाँ, स्नेहा कह रही नहीं, स्नेहा कह रहे $500 दो बेटा, नहीं $500 लो बेटा, यस, ये इन्वर्टर है। तुरंत समझ जाती है, पैसे की बात हो, मतलब इसके जो मनी बैंक होगा, मतलब मुझे लग रहा है बोरा बोरा पैसा रखी होगी, क्यों स्नेहा? अब $500 लो, यस, $500 नो। ऐसा तो नहीं तेरा बाद में वो एक हम लोग समय में एक आता था अंकल स्क्रूज कार्टून, कार्टून आता था, उसमें अंकल स्क्रूज ने क्या किया था, डक टेल्स नाम से आता था। अंकल स्क्रूज ने, अब वही शायद यही नाम रहा होगा, वो सारे पैसों का कॉइन बना लिया था अपना और उसको एक जगह रखता था और उसमें वो फ्लोट तैरता था, बड़ा मजा आता था उसमें। तो हम लोग को भी लगता था कि पैसे कॉइन के रुपए में ही होंगे, कॉइन्स फॉर्म में पैसे होंगे, लोग ऐसे ही रखते होंगे, ऐसे ही तैरते होंगे। बचपन में ऐसा हम लोग सोचते थे। हाँ, और उसको फिर उसके पैसे गायब होते थे, फिर उसके 3 छोटे छोटे नेफ्यूज थे, भतीजे थे, वो पैसे गायब होते थे, फिर वो ले आते थे, फिर गायब होते थे, हर में यही देता था। हाँ, और पैसे वो बढ़ाता था अपना, एक एक कॉइन करके बढ़ाता था। तेरा भी स्नेहा ऐसा ही कुछ विचार है, ऐसे ही रखेगी पैसे? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं लग रहा है स्नेहा का। अच्छा, तो भैया ये 3 गेट। अच्छा, अब इन गेटों का कॉम्बिनेशन करते, अब शुरू होगी मजेदार। निसरीन बेटा समझ में आ रहा है? यस सर, निसरीन, यस सर। अब क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन देखने के लिए है, हम इसके गेट्स बना डालें। एक गेट आएगा जिसे हम बोलते हैं नैंड गेट, नैंड गेट। और इसको अगर नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट, इसको बार बार पढ़ें तो एक प्रोनाउंशिएट होगा नॉट एंड। ये एंड नहीं है, ये नैंड है। तो ये नैंड का मतलब एंड में, ये हमारा जो एंड गेट था, ए और बी, आउटपुट क्या आता था इसका, वाई, ए डॉट बी। इसके आगे लगा दिया गया इन्वर्टर। अब इसका अगर आउटपुट देखोगे ना, जो फाइनल आउटपुट होगा, इसको वाई डैश कर देता हूं, वाई, ये मिलेगा ए डॉट बी का बार। और इस गेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, ये है ए बी और वाई। बेटा ये वाले इन्वर्टर का ये बबल उठा के ला देते हैं, बबल का मतलब ही होता है इन्वर्टर, तो बबल का मतलब है इन्वर्टर। अब जैसे इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल देखूं, ट्रुथ टेबल, ये ए, ये बी और ये वाई, 0 0। अगर एंड होता तो क्या देता, ये एंड होता तो क्या देता, 0। एंड है इसलिए 1 देगा। अच्छा, 0 1 पे एंड होता तो क्या देता, 0, ये 1 देगा। 1 0 पर एंड होता तो 0 देता, ये 1 देगा। 1 1 पे, 1 1 पे वो 1 देता, ये 0 देगा, उल्टा, यानी ए बी का बार। उम्मीद है सबको ट्रुथ टेबल समझ में आ गया होगा। सर नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, ये देखिए इन्वर्टर का मतलब बेटा समझ में आया, 0 दोगे तो 1, 1 दोगे तो 0, ये समझ में आया? हाँ। ये आया समझ। देखिए यहां पे
यहां बेटा मैंने दिया 0 0, क्या मिलेगा यहां पे एंड में? यहां क्या मिलेगा? अरे हाँ 0 0। तो यहां हो गया 0, और 0 जब इन्वर्टर से पास होगा तो क्या मिलेगा? 1 1। यहां जब मैंने ए और बी के लिए 0 और 1 दिया तो यहां क्या मिलेगा? 0। इसे ये क्या दे देगा? 1 अगर मैंने यहां 1 1 दे दिया तो यहां क्या मिलता? 1 तो ये क्या देगा? 0 समझ में आई बात? यस सर ये नैंड का मतलब समझ लो, आप कह लो कि ना कि नॉट एंड है, नैंड इज नहीं, नैंड मतलब नॉट एंड, ऐसा पढ़ना है। नॉट यानी एंड का ट्रुथ टेबल याद करना है कि अगर एंड होता तो क्या देता, ये ऐसा देगा। अगला गेट है, अगला है नॉर, अगला है नॉर। तो नॉर का पार्थ, नॉर का मतलब हम क्या समझें? नॉट एंड और, नॉट, नॉट आर, एंड और, नॉट आर, यानी ये जो आर गेट है इसी के आगे क्या लग गया? एक इन्वर्टर। और इसको हम समझेंगे कैसे? तो इसको हम बनाएंगे वही नॉर गेट, मतलब आर गेट, केवल नॉट का एक बबल ले लेंगे, बबल ऐसा। इस राज में आपके पॉइंट पे जरूर आऊंगा जो आप बोल रहे हैं, तो अपने क्वेश्चन को संभाल के रखिएगा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा y क्या आता है? इसका y क्या आता है? a प्लस बी, तो इसका क्या आएगा? क्या आएगा? a प्लस बी का बार। अब ट्रुथ टेबल की बात की जाए तो ये a और b और y इसका a प्लस बी का बार है। जीरो और जीरो पर ये क्या देता भैया? 0 0 पर आर क्या देता पार्थ? 0 0 पर क्या देता पार्थ? सर 0 0। अरे मैं केवल इतने की बात कर रहा हूं, और ये भी हो या वो हो, और ये हो या ये 0 ही होगा। 0 देता, यानी ये क्या देगा? 1 देगा। अच्छा 0 1 पे वो क्या दे रहा था? 1 दे रहा था। ये और वाला सर 0 दे रहा था। और वाला 0 दे रहा था? नहीं सर, और वाला 1 दे रहा था, ये वाला 0 देगा। तो ये उल्टा देगा। अच्छा 1 0 पे, वहां पे 1 0 देखो क्या था? जीरो देगा। ये देखिए ऐसा ट्रुथ टेबल आएगा, इसको हम बोलते हैं टीटी, ट्रुथ टेबल। मुझे उम्मीद है कि सबको ट्रुथ टेबल के साथ सबको समझ में आ रहा होगा। सबके, आपको सबका जानते हैं क्या ध्यान रखना है? सबका आपको ये याद रखना, और ट्रुथ टेबल, सबका ट्रुथ टेबल याद रखना है। और गेट का ट्रुथ टेबल, आर गेट का सिंबल और ट्रुथ टेबल, नॉट गेट का सिंबल और ट्रुथ टेबल, नैंड गेट का सिंबल और ट्रुथ टेबल, नॉर गेट का सिंबल और ट्रुथ टेबल, बस इतना। अभी देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से बनता है। यस, स्नेहा को आत्मज्ञान हो गया। स्नेहा लिख रही है सो ट्रुथ टेबल शोज इनपुट एंड आउटपुट्स। यस बेटा, तूने आज 100 रुपए का काम कर लिया, तुझे आत्मज्ञान हो गया। सोचो हम लोग कितना, मतलब लिसन लग रहा है, अभी हम लोगों ने कल ही क्लास शुरू की है,
है स्नेहा, ऐसा नहीं लग रहा अपन कल ही क्लास शुरू किए हैं और चैप्टर लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। सोचो हम लोग, पता चला वे दिन कैसे बीता है। गौरी भी खुश है, हाँ सर कैसे बड़ा लग रहा है कि, और ये लोग तो दिक्कत में थे कि सर सिलेबस कब खत्म होगा सर, ऐसा तो नहीं कि फिर मार्च में, जल्दी जल्दी बड़े आराम से पढ़ रहे हैं। नहीं ऐसा हूं नहीं मैं। यस जैन कह रहा है नेक्स्ट बैच पढ़ाते समय आप हमें मिस करेंगे क्या? एकदम नहीं, मैं जहां हूं ना उस जिंदगी को पूरा जीता हूं। यस जैन, ऐसा नहीं तुम्हें भूल जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें याद रखूं इसकी जरूरत नहीं है, समझ में? तो मैं मतलब अभी तो तुम्हें, अभी तुम्हारा हमारा अभी रिश्तेदारी खत्म नहीं होगी। मैंने प्रॉमिस जो किया था वो मैं पूरा निभाऊंगा। तुम लोगों को कॉलेज ढकेलने का वादा किया है, समझ रहे? तो वो भी काम करूंगा वहां तक। सर हम लोगों ने भी 1%, हाँ हम लोगों ने भी 1% देने का वादा किया है, पूरा कर देंगे। आऊंगा, मतलब ऐसा तुम बोल नहीं पाओगे अमर सर बीच में साथ छोड़ा आपने। और नहीं एग्जाम्पल तो बनेंगे, मतलब बन ही जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी मैं अपनी पे ही अपने एग्जाम्पल, जैसे तुम लोगों को कहानियां आज तक मैंने अपनी बताई है, एक आध कहानियां स्टूडेंटों की आती है, तो अगर मैं जैसे तुम लोगों की कहानियों को लेके आऊंगा ना, तो इसमें मतलब किताबें 3-4 ग्रंथ लिखे जाएंगे, हम वेद लिख सकते हैं। एक आध किताब तो मैं अपनी कहानियों पे ही लिख सकता हूँ, और तुम लोगों की भी कहानियां जोड़ दूं तो मतलब फिर वेद का निर्माण होगा और सिर्फ किताब नहीं कही जाएगी। है स्नेहा दीदी का $500 तो याद रहेगा एक दिन। मतलब मैं, मुझे लगता है स्नेहा ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं लगता है हम लोगों को सबको $500 अपने सारे बैचमेट्स को और सर को $1000 भेजने वाला, ऐसा पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होगा क्या स्नेहा? कहेगी एकदम नहीं सर, ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हो? हाँ बोल। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर मैं रिच हो गई कल को तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कर सकती है मतलब? कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, जो अपने होंगे उनको कुछ भी दे सकती हूँ। अच्छा तो अभी तक हम लोग अपने नहीं हुए क्या? इतने दिन से हम लोग साथ में मास्टर की गाली खा रहे हैं, साथ में अच्छा पढ़ रहे हैं, साथ में बुरा पढ़ रहे हैं, अभी तक अपने नहीं हुए क्या? अब अपने होने के लिए क्या चाहिए तुझे कि हम लोग आगे मतलब भी अपने रहे ना। अपने आप को हमें गोद दे दूं क्या तुझे कि मैं आज से स्नेहा को अपने आप को गोद देता हूँ? ऐसा हम लोग करें? नहीं मतलब इसको जो आगे भी मेरे साथ ही रहे ना। पैसा देने के लिए पूरी रिश्तेदारी इसको मेंटेन करनी है कि फूफा, दादा, मामा, चाचा, ताऊ, इनके अलावा तो हम पैसे नहीं देंगे। नहीं तो रिलेटिव्स को नहीं देने। चलिए, तो अब देखिए हम लोगों ने जो गेट पढ़े अभी तक, हमारे पास टोटल जो गेट्स आए हैं कितने आए टोटल? 5। इनमें से लास्ट गेट्स NAND and NOR gates are called universal gates। इसका क्या मतलब भाई? ये यूनिवर्सल गेट का क्या मतलब है, कोई समझाएगा? मेघा प्रजापति समझाएंगी? हर एक चीज में लगता है। अच्छा, मोस्टली यूज्ड, यूनिवर्सल मींस ओवरऑल एक्सेप्टेड, और बस 3 ही लोग, 3 ही आंसर। हाँ अभी चैट में बताओ, जिसका आंसर मुझे अच्छा लग जाएगा उसको मैं मौका दूंगा। नैना, शाबाश, नैना का आंसर सही है, नैना भार्गव का, वेरी गुड। अक्षत, ठीक है ठीक है। अच्छा, ना 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 ना। अब नैना आप माइक ऑन करके अगर बताओ, थोड़ा ये लोग भी इनलाइटन हो जाएं।
सर इससे बाकी गेट्स डिराइव हो सकते हैं। ये जो गेट है ना नैंड और नॉर, इससे दूसरे गेट भी बना सकते हैं। दूसरे में कौन? बाकी के 4। इससे दूसरे गेट बनाए जाते। हाँ, आप में से कई लोग ऐसा आंसर दिए होंगे, लेकिन चैट एक साथ बहुत फ्लोट हुआ है। शायद ऋषि का भी आंसर सही था, ऐसे कई लोगों के आंसर सही थे, यशवा, बहुत सारे लोगों के आंसर, लेकिन एकाएक चैट फ्लैश हुआ तो मुझे नैना का सबसे पहला मिला था मुझे, है ना। तो नैंड नॉर गेट यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। इसका मतलब इनसे हम अदर गेट्स को बना नहीं, रियलाइज कर सकते हैं। कैसे? तो अब अपन बनाने जा रहे हैं, ध्यान देना, यहां बनाने जा रहे हैं नैंड से एंड। नहीं, पहले सबसे पहला काम नैंड से नॉट बनाना, नैंड टू नॉट, सबसे पहला ये काम, नैंड टू नॉट। तो देखिए ये हमारा गेट है नैंड, ये गेट है, और हमें पता है इन्वर्टर जो होता है वो सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट डिवाइस है। इसके जो दोनों वायर्स हैं लिए और ऐड दिए, दोनों को आपस में कनेक्ट। अब इसको ए देंगे, अब ए का ही इनपुट है, 2 इनपुट नहीं, तो वाई क्या मिलेगा? ए बार। 0 दोगे तो 1, 1 दोगे तो 0। तो मुझे लगता है नैंड से इन्वर्टर बनाना सीख गए निशरीन। नहीं हाँ, सर, एक और बार बता दो। क्यों एक बार और? क्या इसमें? अच्छा, मैंने क्या बताया वो जरा रिपीट कर। जो मैंने सर, बताया उसको हूबहू ऐसे ही रिपीट करो। सर मुझे सुनाई नहीं आया। तो ऐसा बोल कि तुझे, ये क्यों कह रही है कि तुझे समझ नहीं आया? तो ये बोल मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, सुनाई नहीं दिया। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि भाई अगर हम नॉट गेट को देखें तो नॉट गेट सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस है, यानी हम, और नैंड जो है वो 2 इनपुट है। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, दोनों में एक ही इनपुट देना है, क्या करोगे? वो वायर ही तो निकले हुए हैं, 2 ऐसे तार निकले होंगे, दोनों को लिया, आपस में हमने टाइट कर दिया, ऐसा हो गया। तो अब ये सिंगल इनपुट, अब ए देंगे तो ए बार, बी देंगे तो बी बार, 0 देंगे तो 1, 1 देंगे तो 0। नैंड से बन गया नॉट। क्लियर है? अभी यस सर। सुनाई दिया? अब यस सर। तो बीच बीच में ऐसा कैसे हो रहा है कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? सर मुझे आज नेटवर्क नहीं मिल रहा है। नैंड से अब बनाने जा रहे हैं एंड। तो नैंड, अच्छा ये बता दूं, ये नैंड ये है, ये नैंड है, ये ए और बी, और इसका इसका आउटपुट है ए डॉट बी का बार। तो अगर इसमें इन्वर्टर, और इन्वर्टर वो सिंपल वाला नहीं लगा सकते, नैंड से बना ही इन्वर्टर लगाना है, केवल नैंड ही यूज करना है। अब आपका ये आ जाएगा ए डॉट बी, बार हट गया। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी? भाई बन गया। अब ये हमें नैंड का दे रहा है, मजेदार है। नैंड से आर बनाना, ये बड़ा मजा आता है बनाने में। और इसमें लगेगा नैंड से एंड का नहीं समझ में आया बेटा, नैना माइक ऑन करके बोलो। सर मतलब नैंड से एंड का कोई एग्जांपल है क्या? जैसे नैंड से और का आपने नैंड से नॉट का आपने बताया, हाँ, वैसे तो नैंड से एंड तो बनाया तो वो समझ मतलब। अरे भाई यहां से आपका गया, ये नैंड गेट है पहला वाला,
यस सर। इसके आगे अगर मैं इन्वर्टर लगा दूं तो ये नॉट नैंड होगा, और जो नॉट एंड होगा वो क्या होगा? एंड ही। NAND। हाँ सर। तो ये ऐसा आया। ओके सर, थैंक यू सर। अभी बनाना है अपन को नैंड से नॉर। अब जैसे देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, ऐसे दो नैंड गेट ले लेते हैं। अब इसमें मैं अगर ए दे दूं तो यहां क्या मिलेगा? ए बार। यहां बी दे दूं तो यहां क्या मिलेगा? बी बार। अब इन दोनों को उठा करके मैंने एक और नैंड गेट के साथ इनपुट दे दिया है, और इनपुट दे दिया है। तो अब यहां क्या मिलेगा? ये नैंड है, तो नैंड का होता है ए बार प्लस बी बार का बार, ऐसा आएगा। और इसका मतलब होता है ए बी। अब लोग लग रहा है ये कैसे सर? आधे लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि समस्या यही आई है। ये क्या है? सर ऐसे कैसे लिख दिया? अच्छा चलो एक, नहीं नहीं, हाँ ये और है, और अच्छा और में प्लस होता है तो मैंने यहां उल्टा लिख दिया होगा, फिर यहां पे उल्टा लिख दिया होगा। ये शायद ऐसा है, ये एंड और ये प्लस है, ऐसा ये प्लस है बेटा, ऐसे प्लस है। जरा एक काम करो, ये वाले एक मैं कह रहा हूं ऐसे पढ़ लो, बस इसको ये ऐसे पढ़ लो। डी मॉर्गन्स थ्योरम फर्स्ट सेकंड पढ़ लीजिए। पढ़ लेंगे तो मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे यस सर पढ़ लिया। मतलब एकदम मन से पढ़ना, एकदम दिल से। अब ये लॉ छोड़ दीजिए, ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है, मैं आपको एक लैंग्वेज बता रहा हूं जो मैंने सीखा था, जो मैंने खुद इजाद किया था। अब उससे हम लोग देखें कि उससे हम सारे लॉज लगा सकते हैं कि नहीं। मैंने डी मॉर्गन थ्योरम को ऐसे पढ़ा, कट दी बार, बार को कट कीजिए एंड चेंज द साइन। मेरे लिए लॉ ये है, कट द बार एंड चेंज द साइन। पार्थ जरा माइक ऑन करके इसको पढ़ना बेटा। कट द बार एंड चेंज द साइन। अक्षत सर चेंज नहीं लिखा आपने। तो मैं कैसे कह रहा पढ़ो, बोला तो था ना। मतलब इसमें मैंने तुझे ये थोड़ी ना बोला था, मैंने जो बोल रहा हूं वो सुन। सब मेरी गलती देखने पे आए, अभी तक समझ नहीं पाए मुझे। ना देखो स्नेहा दीदी भी बार सर चेंज नहीं लिखा, सर चेंज नहीं लिखा। मतलब ये बोल रहा हूं वो नहीं सुनना है, लिखने पे ध्यान दे रहे हैं। तो इतने नहीं सर जो बोला आपने इसलिए तो सुना, इसलिए तो गलती ढूंढने में मिल गई सर। अब फिर से पढ़। कट द बार एंड चेंज द साइन। स्नेहा आप भी पढ़ो जरा, तो क्या लिखा है? Cut the bar and change the sign. निश्रीन, धन्वी, दीक्षा, Cut the bar and change the sign. 9, अनुष्का,
Cut the bar and change the sign. अक्षत सिंह ठाकुर, Cut the bar and change the sign. हम ये सब भूल गए, ये हमें मुझे कभी नहीं समझ में आया। अब ऐसे इनको मैं इनका ये लॉ दिया है कि इन्होंने ये कहा a प्लस बी का ऐसे बार है, कट द बार, लाल पेन से काटूंगा, कट द बार, तो बार कट किया तो मिला मुझे a बार और b बार, एंड चेंज द साइन, तो प्लस था तो डॉट लिख दिया, डॉट रहता तो प्लस लिख देता, अगर ऐसा रहता a डॉट b का होल बार तो यानी a बार डॉट a डॉट b बार यानी प्लस करूंगा, चेंज द साइन, कट द बार चेंज, देखो लॉ वही है, मैंने इसको ऐसे अपना लॉ बना लिया। अब यहां पे देखा जाए, आपको ये जरा देखना बेटा, ये a है तो इसका मिलेगा a बार क्योंकि ये इन्वर्टर है, ये b है तो यहां मिलेगा b बार क्योंकि इन्वर्टर है, और यहां पे जब ये दोनों आएंगे तो नैंड का आउटपुट होता है a डॉट b का होल बार, तो यहां a बार डॉट b बार का होल बार। अब इसी में मैं कट द बार, कट द बार, कट द बार, चेंज द साइन, यही होगा, और a बार का बार यही तो होगा, a को जैसे a 0 है तो 0 का बार 1, 1 का बार फिर 0, जब डबल बार लग जाता है ना तो वही हो जाता है, जैसे a बार का बार मतलब a, b बार का बार मतलब b, तो ये आगे रिजल्ट क्या देगा, a प्लस b। आया कि नहीं आया, कट द बार चेंज द साइन। बताओ भैया, पार्थ समझ आया? यस सर। यस जैन? यस सर, आ गया। कट द बार चेंज द साइन, यही ऐसा करना है भाई अपन को, जैसे ऐसा लिखा रहता a डॉट b या a बार b बार प्लस का होल बार, इसका रिजल्ट क्या आता, कट द बार, काट दिया बार को, चेंज द साइन, तो अब फाइनली क्या आता बेटा, ये ए बी। बेटा ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करने का तरीका है भाई, 0 है का बार लगा दिया 1 हो गया, 1 पे बार लगा दिया ये 1 हो गया, 1 पे बार 0 हो गया। अगर ये बार का मतलब जस्ट उल्टा है, अब 1 पे बार का बार, तो 1 पे एक बार सॉल्व करो, एक उल्टा करो, एक बार रिवर्स, एक बार इन्वर्ट, तो एक बार इन्वर्ट करोगे तो 0 का बार, और 0 का बार क्या आया, स्नेहा समझ में आया? तो ये बेटा रिप्रेजेंट करने की, जैसे हम लोग नहीं बार से कभी कभी एवरेज रिप्रेजेंट करते थे, तो आज हम लोग ये, तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या है आयुष कुमार बेटा, क्या है डिमॉर्गन्स लॉ? माइक नहीं चलेगा इनका आयुष का, कृतिका माइक ऑन करके बताओ क्या है। Cut the bar and change the sign. अच्छा, मोहम्मद? कट द बार एंड चेंज द साइन। बस यही याद रखना, सारे होंगे, सब होंगे, इससे समझ में आई बात? सर? इससे हाँ सर, ए में डबल बार होगा तो ए होगा, और 1 में होगा तो 1 होगा। अच्छा सर, बाद में बनाया ना, हाँ ठीक है सर। ठीक है, मैंने कहा गलत कभी नहीं बताया मैंने। ये तो हम लोग, अच्छा ये वाला जब हम लोग मिला था ना, जब हम लोग, तुम लोग में से कुछ बच्चे पढ़े होंगे क्लास 12th में कंप्यूटर में, हम लोग मैं सीधा बीटेक में जाके पढ़ा हूं, है ना। ये गेट वेट कुछ समझे नहीं आता था, गेट वेट पढ़ते थे, और जानते हो इसकी बुकलेट जो थी, उस बुकलेट का नाम है मारिस मानो, ये राइटर का नाम है मारिस मानो। नहीं मैंने रटा, तो यही तो समझ में मेरे दिक्कत मेरे साथ बचपन से रही कि मुझे जब तक कोई चीज समझ ना आ जाए, जैसे मैं हाथ जोड़ लेता, जो चीज मुझे नहीं आती बेटा मुझे नहीं आती है, हाँ, लेकिन मैं रट नहीं सकता। तो मुझे अब सर लोग वहां, मतलब जो मेरे साथ वाले दोस्त थे, जब हम लोग पहले सेमेस्टर में पहुंचे तो
सब मारिसमानों से पढ़ रहे हैं, मारिसमानों से पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमें समझ ही नहीं आ रहा था करें क्या यार। और वो थोड़ा लैंग्वेज भी अलग तरीके की है, वो फॉरेन राइटर की बुक है, जो सिस्को टेक्नोलॉजी वाले हैं ना, इन लोगों के रेंज की बुक है वो। अपन समझ नहीं आ रहा था। तो अब उपाय तो करना ही था, क्योंकि पहला सेमेस्टर पास भी तो होना था। तो मैं गया मार्केट। हाँ, मैं बता रहा हूँ करता क्या हूं। जब मुझे कोई चीज ऐसे समझ नहीं आती है तो मैं जाता हूं मार्केट। मार्केट में मेरी फेवरेट जगह है बुक स्टॉल्स। कोई डिक्शनरी नहीं भाई, क्यों डिक्शनरी लूंगा, क्यों डिक्शनरी लूंगा। मैं जाता हूं, डिक्शनरी मतलब ऐसा थोड़ी ना था कि इंग्लिश नहीं समझ में। जैसे होता है ना, कई बार कोई चीज आप डिफिनीशन पढ़ रहे हो, समझे नहीं आता कह रहा है। तुम लोग साथ भी ऐसी स्थिति होती होगी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन पढ़ रहे, अभी समझाना कहना क्या चाहते हो, ये किताब से हमें पढ़ के समझ ही नहीं आता। अच्छा, वो जो कहना चाहते हैं हम उसको समझ नहीं पाते। तो अपनी लैंग्वेज में भाई मास्टर का तो यही रोल है कि वो जो किताब में लिखी हुई चीज है उसको आपकी सरल भाषा में बता दे। यही टीचर का रोल थोड़ी ना पढ़ा दे, न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताए, नहीं। वो तो वो जो चीज लिखी हुई है ना उसका मतलब समझा दे, कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो समझा दे। हम करेंगे तो हम ही, अभी हम लोग इसी प्रोसेस में आएंगे कि मैं अब हम लोग जो डिफरेंट तरीके के ना पेपर्स, मतलब डिफरेंट तरीके के मतलब क्या, नीट के सारे पेपर्स तुम लोग अगर ओरिजिनल डाउनलोड होंगे तो सब डाउनलोड करोगे, क्योंकि अब तो पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, है ना। तो हम लोग वीक में एक दिन बनाया जाएगा, संडे को पेपर ओपन किया जाएगा और उस पेपर के 10-12 क्वेश्चन मैं साथ में करा दूंगा। बात समझ में आई? उसके बाद मैं अपना ऑनलाइन क्लास कर दूंगा बंद। फिर तो तुम 1 घंटे एडिशनल दोगे और खुद करोगे। फिर जितने डाउट आएंगे फिर कहोगे सर इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में। हम पेपर अब उल्टी पढ़ाई करेंगे। अभी तक हम करते थ्योरी पढ़े, क्वेश्चन लगाए, अब क्वेश्चन लगाएंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। सब लोग तैयार हैं? यशराज, एग्रीमेंट है? हाँ, समझ का एग्रीमेंट है जी। हाँ, तो उल्टा निश्चिन, तुम्हारा एक तो नेटवर्क बेटा बार बार आ रहा है और जा रहा है, तो आप या तो पूरी क्लास छोड़ दीजिए, क्योंकि आधी बात सुन करके तुम उस पर इंटरप्रेट कर रहे हो। तुम बार बार केवल यही कह रहे हो बैक पेज बैक पेज बैक पेज। तो मैं कर दिया बैक पेज। हम तो अलग लेवल की बात कर रहे थे, समझ में? चलिए नोट कर लीजिए। अभी आप पूछिए, माइक ऑन करके पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? सर मुझे तो स्लाइड देखनी थी, पूछना कुछ नहीं था। बीच में आपका नेटवर्क फिर गया था कनेक्शन। हम लोग यहाँ बुला रहे थे निश्रिन दीदी, निश्रिन दीदी, तुझे सुनाई दिया था? नहीं नहीं, सुनाई नहीं दिया था। अरे हम लोग, मैंने बुलाया था ना, मैं गवाही दिलाता हूँ, स्नेहा मैंने बुलाया था ना निश्रिन को ये डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ने के लिए। तुम भी माइक ऑन करके बताना कि हाँ सर बुलाया था, ये नहीं बुलाया था। माइक ऑन करके, ताकि निश्रिन को पता चले कि हाँ हाँ देखो भैया मैंने बुलाया था। हम लोग ये डिमॉर्गन्स लॉ लिखे थे, अब यहाँ नहीं है। अभी बता दो, यहाँ है ये वाला, देखी थी तो डिमॉर्गन्स लॉ? यस सर, यहाँ तक मैं थी, उसके बाद शायद मैं चली गई थी। तो ऐसे ना आओ जाओ ना भैया, ऐसे कैसे जा रही है, आ रही है। अब देख, लाइव में यही लाइव का फायदा है, वीडियो में ये नहीं फायदा मिलता। वीडियो देख के देखना, वीडियो में फायदा नहीं मिलता अपना। हाँ, कुछ लोग लाइव क्लास को वीडियो क्लास बनाए हुए हैं कि हम बोलेंगे नहीं, हम माइक नहीं रखेंगे, है ना। वीडियो से कुछ नहीं पढ़ाई होती, जिसको क्या मतलब है। अब जरा देखिए, अब लास्ट एक बचा, नैंड से हम लोगों को क्या बनाना है, नॉर बनाना है। नैंड से नॉर, और नैंड से नॉर ऐसे बनेगा। हमने सबसे पहले 2 इन्वर्टर लगा लिए हैं।
ये ए, ये बी, और फिर यहां एक और नैंड गेट है। तो यहां तक हमारा क्या बन के आया है, कोई बताएगा? यशराज, यहां तक मेरा क्या बना बेटा? सर डबल बार, ए बी डबल बार। यहां तक हमारा क्या बना था? और सर और बना था, प्लस बी बना था या ए डॉट बी बना था? ओ डॉट बी, ए डॉट बी। ए डॉट बी के बार का होल बार। हाँ सर। यानी इसको अपन लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी। और हमें नॉर में चाहिए क्या, ए प्लस बी का बार। तो आगे एक इन्वर्टर और लगा देंगे, लेकिन शर्त है वो इन्वर्टर नैंड से ही बना होना चाहिए। तो अब ये हो जाएगा ए प्लस बी का बार। इसमें कितने गेट यूज हुए हैं? नैंड से नॉर बनाने में कितने गेट यूज हुए? 4। नैंड से और बनाने में कितने गेट यूज हुए हैं? 3। नैंड से और नैंड से एंड बनाने के लिए 2। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं नंबर्स, ये अभी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोग इस पे हैं। इसी तरह हम नॉर को भी, हमने दो को यूनिवर्सल गेट कहा है, एक नैंड को और एक नॉर को। ये जो एक कल हम लोगों ने पढ़ा था आईसी, इसकी एक आईसी आती है 7400। बाजार में जाओगे, मांगोगे आईसी 7400 दे दो, तो उसके अंदर केवल और केवल नैंड गेट बने होंगे। उस नैंड गेट से आप ट्रैफिक सिग्नल्स में ऑन ऑफ जो किए जाते हैं ना, वो बना सकते हैं कि इतने डिले के बाद पहले रेड जले, फिर येलो हो, फिर ग्रीन, फिर थोड़ी देर बाद रेड जल जाए, फिर येलो, फिर ग्रीन। ये कर सकते हैं आप। उस आईसी का नाम है 7400, आईसी 7400, इंटीग्रेटेड सर्किट। बात समझ में आई? तो कल हम लोग इसके आगे एक क्लास का और है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, एक क्लास और लगेगी। तो हम लोगों की कल जो क्लास है उसमें इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कल खत्म किया जाएगा विथ ऑल प्रॉब्लम्स। फिर उसकी अगली क्लास जो सैटरडे को है उस दिन डाउट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मुलाकात होती है अपन की। बाय बाय बेटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।